ना हो तो आपकी उस पर सुनवाई मैं करूँ। इन्होंने क्लियर आपका जवाब पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्लियर बोला सरकार के बारे में तो सरकार को पैसे नहीं है। बनवाएंगे, सड़क अपना ही काम है, हमें इलेक्ट करके भेजा, हम नहीं पैसा अरेंज करके देंगे तो काम कैसे हो। अब इस समय अगर ये मंच पे सब लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ कमिश्नर बैठे हैं, डीसी बैठा है, 4 चीजें हैं जो जनता के लिए सबसे जरूरत की चीजें हैं, OMM, सबसे जरूरी चीज, तो हमें लगता है कि आप हमारी परिवार की सभी समस्या को दूर करें। मैं आज पहला पॉइंट जो है वो तो आप हमसे निरंतर सारे चर्चा करते रहते, पर एक चीज जो कोई ढूंढ के लाया है अप्रिशिएट करने की वजह तो से सर ये एक पॉइंट नहीं है, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पर्टिकुलर एक मुद्दा है, ऐसे हजारों मुद्दे पूरे फरीदाबाद में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हम कॉलोनी की बात करें, मेरे वार्ड 28 में हर घर नल की आप बात करते हैं, एक भी नल सरकारी नहीं है, एक भी नल। आप ये चीज में सीएम साहब को बता दो। सीएम साहब कहते आप मेरे सीएम का आप रहे हैं, तो सीएम ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक मुद्दा ना बने, ये जनता की जो यहाँ इतने लोग हैं पूरे परिवार के निवासी जो अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुँचा पाते, उनके मुद्दे हम इसको टेबल करें। विधायक अगर मुद्दे यहाँ रखने लगेंगे तो सारे जनता के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, विधायकों के मुद्दे लगेंगे, मेरा कहना ही है। आगे बढ़ जाऊंगा और सबको सरकार ने बराबर हक दिए। मैं निराश हुआ हूँ। सबसे बड़ी पंचायत में प्रश्न लगाया मैंने मार्च 2022 में, अगस्त 21 में आप सब प्रश्न लगाओ। किरण जी आपने गुप्ता जी में रेसलिंग करनी है, अब जब मैं कह रहा हूँ कि इस पे एक बार जितेंद्र जी जाके साइट विजिट करेंगे, डेवलपमेंटल वर्क उनका पॉइंट वेल टेकन, आपका पॉइंट वेल टेकन, ढंग का काम कराना है। बिल्कुल धन्यवाद। सीधा निपटाएंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी। सर आपने पहले भी काम करे, दोबारा भी डबल मिठाई खिलाएंगे, नाना उतार के आऊंगा, पहले से बढ़िया मिठाई खिलाऊंगा। विधायक जी शहर परेशान है, जनता परेशान है और आप कांग्रेस विधायक को सवाल उठाने से रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए मैंने खुद फरीदाबाद की एक क्षेत्र विशेष की समस्या के लिए बात थी। मेरा अपना मानना है कि ग्रीवेंसेज कमेटी जो बनाई जाती है वो आम पब्लिक की लिए बनाई गई है, जो उनके बार बार कहने के बाद भी अधिकारी काम नहीं करते और वो दुखी होते हैं, तो उसके लिए वो मंच बनाया गया है। मैंने अपना बात रखी थी कि डेवलपमेंट से जनरल समस्याओं के लिए अगर इस मंच का उपयोग किया जाएगा तो बाकी जो हमारे आम पब्लिक फरीदाबाद पूरे ज़िले की पब्लिक है उसको समय नहीं मिलेगा और वो मुद्दे जो वो बहुत समय से परेशान रहते हैं वो नहीं सामने आ पाएंगे। आम समस्याओं को लेकर अगर विधायक कोई बात उठा रहे हैं तो उससे आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते और फिर जुबानी देखिए मेरा कहना ये है कि हम सब विधायकगण सब अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डीसी हो, चाहे वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, सभी मंत्रियों से हमारा संपर्क रहता है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंगलवार को सभी विधायकों से ओपन मंच पे मिलते हैं, हम अपनी समस्याएं उनको बताते हैं और उनसे उस समस्याओं का समाधान कराते हैं। तो डिप्टी सीएम कह रहे हों कि आप भी शिकायत रखिए, विधायकों को सबको ऑफर हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना मन होगा तो सभी लोग उस तरह से बात करेंगे। हम लोग हमारा अपना मानना है कि ये मंच मेरे पूरे जनता के लिए है, जो अपनी बात कहीं मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाए उसके लिए उनका समय का हनन नहीं होना चाहिए। हमारे चौधरी साहब खड़े हैं, इनको चीफ मिनिस्टर के पास जाने में दिक्कत होगी, इनको किसी मंत्री से दिक्कत होगी, तो ये अपनी मुद्दा ग्रीवेंसेज कमेटी में रखेंगे। अगर हम 6 विधायक हैं, अपनी एक एक समस्या रखेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। तो बाकी जनता के लिए ऐसा तो नहीं है बीजेपी और जेजेपी में मनभेद हो गए हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं अपना चक्कर में आपने भी सैकड़ों समस्याएं फरीदाबाद की गिनवा दी। नहीं, देखिए बात ये कि मैंने अपनी एक समस्या विधानसभा की नहीं कर, मैंने जनरल बात की थी। मैंने पूरे फरीदाबाद, चाहे वो बड़कल विधानसभा हो, चाहे तिगाम विधानसभा हो, चाहे बल्लर विधानसभा हो, चाहे NIT हो, उसमें NIT को भी शामिल किया है मैंने। सारी समस्या जो थी, समस्या तो रहती है, अगर जीवन जिया है, भगवान ने, प्रभु ने आपको प्राण दिए हैं तो आपको हमेशा आप उसको पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, आपके अपने ऊपर है। सुबह आप समझेंगे कि टूथब्रश करना समस्या है तो समस्या है,
आपको लगता है कि नहाना है, कपड़े उतारने हैं, तो उस तरह की समस्या है। सीवर के पानी से निकलना टूथब्रश से कैसे तुलना कर सकते हैं? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ऐसे समस्याएं हैं, मैं ये डिनाई नहीं करता। जब जीवन में अगर हमने इस संसार में जन्म लिया है तो समस्याएं में होंगी, तभी तो समाधान होगा। अगर समस्याएं ना हो तो नगर निगम बनाने की जरूरत क्या है? नगर निगम इसलिए बनाया जाता है, उसके सभी डिपार्टमेंट इसलिए बनाए जाते हैं कि समस्याओं का निदान किया जाए। समस्याओं को लेकर जिस तरीके से नीरज ने रखी, तो कहीं ना कहीं आपका भी दर्द फूटा समस्याओं को लेकर। देखिए, समस्याएं जो हैं, मेरा अपना मानना समस्याएं उठाने से नहीं है, एक मंच से है कि वो अपनी समस्याएं उचित मंच पर रखेंगे तो ये राजनीतिक स्टंट नहीं लगेगा। विधायक जी, क्या सरकार में ये नौबत आई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी विधायक को अपनी शिकायत रखनी पड़ रही है? क्या सुना नहीं जा रहा है इस सरकार में? देखिए, ये भी एक कारण है, और दूसरा कारण क्या है कि डिप्टी सीएम साहब आते हैं, ग्रीवेंस कमेटी में अच्छे फैसले करते हैं, जो कई सालों के मुद्दे लटके हुए थे उन्होंने सोल्व भी करे हैं। जो काम अच्छा करे उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिए। ऐसे ही मेरी विधानसभा के 3 बड़े जंग पॉइंट थे। बाल कल्याण पॉकेट जो बड़ा मशहूर भी हुआ था, हमारी बेटी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट का संज्ञान लिया, उसकी शादी के लिए टेम्परेरी सीवरेज की सफाई कर दी। अब डेली तो बेटियों की शादी होगी नहीं, और ना ये संभव है कि शादी पे ही सीवरेज साफ होगा। सीवरेज इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए। विधानसभा में भी मैंने प्रश्न लगाया, वहाँ से भी आश्वासन मिला, उस आश्वासन पे कार्य नहीं हुआ। तो इसको मैंने सोच के और ग्रीवेंस कमेटी में लगाया, और पिछले महीने मैंने 3 तारीख को लगाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का, डिप्टी सीएम साहब का, कि बहुत जल्दी मेरे मामले को संज्ञान में लिया और ग्रीवेंस कमेटी में संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए, क्योंकि जीवन नगर पार्ट 1, पार्ट 2, वैद रोड और बाल कल्याण पॉकेट और आश्रम रोड, ये रोड तो हमारे यहाँ बहुत नरक है। हालांकि जब मैंने बात रखी अपनी, तो सत्ता पक्ष के विधायकों का भी दर्द निकल के आया। उन्होंने भी अपनी व्यथा रखी कि नीरज जी, सिर्फ आपकी विधानसभा ऐसी नहीं है, हमारी भी ऐसी है। अरे भाई, जब जनता की तकलीफ है तो झूठे बयान क्यों देते हो? अखबारों में काम हो रहे हैं, और विकास पुरुष और उज्जवल पुरुष और मनोहरी पुरुष और फलानी पुरुष। अरे छाती पीट पीट के रो कि ये समस्या, जनता ने हमें चुना किस लिए? हम कोई एग्जीक्यूटिव तो है नहीं कि हम जाके नाली बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे या अपने घर से पैसा लगाएंगे। हमारा काम है जनप्रतिनिधि का कि जनता ने हमें चुना है, जनता की समस्या हम सरकार तक पहुंचाएं। हम वही कार्य नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? भिड़ने की नौबत आ गई, मंच पर 2 विधायक आपस में भिड़ रहे हैं, इसको देखकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं भिड़ नहीं रहा, ना मेरे को किसी से भिड़ना चाहिए। आदरणीय है, उम्र में 1 साल बड़े ही होंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इसी बहाने उन्होंने अपने इलाके की जनता को, सरकार समस्या को सरकार के समक्ष रखा। बीजेपी विधायक लेकिन आप ये बताएं कि ग्रीवेंस में अगर विधायक शिकायत उठाएंगे तो फिर आम। पहली बात तो ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि ग्रीवेंस कमेटी के अंदर उस इलाके का विधायक अपने लोगों की समस्या नहीं रख सकता। मैंने कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं रखा, कोई लेन देन का मसला तो नहीं उठाया। मैंने मेरी विधानसभा की समस्या रखी, और मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी का कि उन्होंने सरकार के और कान खोले आज। क्योंकि अभी तक तो मैं ही चिल्लाता था कि भाई फरीदाबाद शहर बर्बाद हो रहा है, फरीदाबाद शहर डूब रहा है, फरीदाबाद में सीवरेज ओवरफ्लो है, फरीदाबाद में पानी की समस्या है, फरीदाबाद में सड़क नहीं है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी को, भाजपा के विधायक को, क्योंकि जिन्होंने आज इतने लोगों के बीच में सबके आगे माना कि नीरज शर्मा की विधानसभा में समस्या नहीं है, समस्या मेरी विधानसभा में। उठाना ही नहीं चाहिए था इस जगह। अब देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी जैसी। जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमें इसलिए चुना है कि एक चपरासी के पास जाके मेरी जनता का काम हो, तो मुझे उस चपरासी के भी हाथ जोड़ने चाहिए। एक आईएएस अफसर के पास जाके मेरी जनता का काम हो, मुझे उस आईएएस अफसर के पास भी जाना चाहिए। मंत्री के पास जाके मेरी जनता का